रुक जाओ, रुक जाओ। सत्या, भगवान सबका जल्दी। आप ठीक तो है ना? आप इनको लेकर घर जाइए, पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं आपको, मैं इन लोगों को देख लूं। क्या छूट गया? माही ने सत्या को छुड़ा लिया। तुम लोगों से एक भी काम ढंग से नहीं हो पाता है, ब्लडी इडियट्स। अब अगर माही को पता चल जाए कि इस सब के पीछे कौन है तो नो नो, आई नॉट लेट दिस हैपन, आई नॉट लेट दिस हैपन। संभाल कर सत्या। संभाल कर। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कुछ कहने की जरूरत थी, ये कोई ऐसा वैसा अटैक नहीं था सत्या, किसी की बहुत बड़ी साजिश थी। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन है जो तुम्हें इतनी चोट पहुंचाना चाहता है। जो कुछ भी हो सत्या, लेकिन मैं इसके तह तक पहुंच कर रहूंगी सत्या। जान कर रहूंगी कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। चलो इसी बहाने से ही तुम कम से कम सच तक पहुंचने की कोशिश तो करोगे। क्या पप्पा, अगर मेरे मार खाने से ये सब कुछ होने का था तो पहले बोल देने का था, मैं कब का पिट चुका होता। कितने ढीठ हो तुम सत्या, इतनी चोट लगने के बाद भी मुस्कुरा रहे। संभाल कर सत्या। तुम इधर आओ, इधर बैठो। हाँ संभाल कर बैठो। सत्या, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे दोनों बच्चे सही सलामत घर लौट कर आ गए। आई एम सो हैप्पी। अरे बाबा, कितनी चोट लगी है। क्या मतलब वो भाग? यहाँ मेरे बेटी और जमाई के साथ इतना सब कुछ हो गया और आप कह रहे कि वो भाग गया? अच्छा ठीक है, जल्दी से उन्हें ढूंढ। तुम खड़े खड़े क्या देख रही? अरे ये देखो, माही और जमाई आ गए, उनके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। थैंक गॉड तुम लोग आ गए। जब से ये सब कुछ हो रहा है मैं तो सिर्फ दुआएं मांग रही हूँ। और स्वीटी, तुम इस तरह बिना बताए चली गई। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। अगर मुझे एक बार बताती तो मैं किसी को भेज देती ना तुम्हारे साथ। देखिए मेरी बेटी की क्या हालत हो गई भागते भागते, और जमाई जी आपकी भी। जमाई जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई आपको पहचानने में, बहुत बड़ी गलती।
माही ने बताया मुझे, आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया मुझे बचाने के लिए। आप तो महान है जमाई जी। देखिए, भगवान ने मेरी सुन ली और आप दोनों को सही सलामत भेज दिया। मैं बहुत खुश हूँ। ना पायल, भगवान ने तुम्हारी नहीं, मेरी माही की बात सुनी है। मेरी बच्ची का पहला करवा चौथ भला है आज। एकदम ठीक बोली। अरे तुम लोग बहुत थक गए होंगे ना, चलो आराम करो। नहीं बेटा, सबसे पहले तुम लोग फ्रेश होकर छत पर आ जाओ। माही अपना करवा चौथ का व्रत खोलेगी। क्या सासू मम्मी, उधर खड़े खड़े क्या पिक्चर देख रही है आप? इधर आओ ना, थोड़ा मदद की जरूरत है। इधर मियाँ बीवी दोनों के हाथ में पट्टी लगे लिए एक दूसरे में किसकी मदद करे समझ नहीं आ रहा है। आओ ना, थोड़ा हेल्प करो ना ये पट्टी बांधने में। आओ ना, आओ। सदा सुहागन रहो। वैसे मानना पड़ेगा सासू मम्मी, हाथ आपका मस्त सख्त है क्या? आगे से कभी भी चोट लगी ना मेरे को, मैं पट्टी आपके हाथ से ही मदवाएगा। अभी देखो ना, अंदर चोट कितनी गहरी है पता ही नहीं चल रहा है। मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती सत्या, चाहे वो चोट को छुपाना हो या ऊपर से ऐसे पट्टी लगाना ताकि वो खुले ही ना। मालूम है, दिखता है मेरे को। अच्छा है, अच्छा है, अच्छी पट्टी बांधती है आप। ऐसे कस के पट्टी बांधी है मेरे ऊपर, लगता है मेरे सारे घाव कल तक भर जाएंगे। और एक बार जो घाव भर जाए तो पट्टी का क्या काम। सारी पट्टियां कल तक खुल जाएगी सासू मम्मी। अपना और अपने जख्मों का ख्याल रखना सत्या। अगर जल्दबाजी में पट्टी खुल गई तो जख्मों को भरने में और वक्त लगेगा। सही कह रही हो सासू मम्मी, इसीलिए सत्या हर चोट का खास ख्याल रखता है। कौन है उधर? हाँ, क्या इंस्पेक्टर साहब, आज मालूम नहीं क्यों हवालात की बहुत याद आ रही है मेरे को। ले चलो ना, अगर बोलो तो मैं ले चलूं क्या आपको? उठे? हाँ क्या इंस्पेक्टर साहब, किधर निकल रहे थे? हाँ, अभी तो बहुत काम है तुमसे। अभी सबके सामने तुम्हारे मुंह से सच उगलवाना है। उगलेगा ना गुड बॉय की तरह? हाँ, सबको सच बताऊंगा। चल चल। क्या माई, मैं बोला था ना कि इस घर में जो साजिश चल रही है
उसके पीछे किसका हाथ है, उस राज का पर्दाफाश मैं करके रह गया। बहुत कोशिश की वो चेहरा तुम्हारे सामने लाने की, पर नहीं ला पाया। क्या करता था, सबूत नहीं था मेरे पास। और आज सब कुछ है मेरे पास में, सबूत भी है, मुजरिम भी है, और अभी यही मुजरिम गवाह बन के सारा सच सबके सामने उगलेगा। उगलेगा ना? क्या मतलब है तुम्हारा सत्या? मैं समझी नहीं। इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता है माई। मैं इतने दिनों से तुमसे कह रहा है कि इस घर में कोई एक ऐसा इंसान है जिसे तुम अपना मानती है, पर वो तुम्हें अपना नहीं मानता है। क्या मतलब है तुम्हारा सत्या? मैं समझी नहीं। इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता है माई। मैं इतने दिनों से तुमसे कह रहा है कि इस घर में कोई एक ऐसा इंसान है जिसे तुम अपना मानती है, पर वो तुम्हें अपना नहीं मानता है। सब कुछ छीन लेना चाहता है तुमसे ये इंसान, सब कुछ। पल पल तुम्हारा भरोसा तोड़ा है इस इंसान ने, और आज उस घिनौने चेहरे के ऊपर से नकाब उतार के मैं फेंकेगा। तुम सबके सामने उस इंसान का चेहरा मैं लाएगा। जानना चाहती हो वो इंसान कौन है? धवल का हाथ है। धवल? धवल? ये सर्वनाश! जी हाँ, इसमें धवल का हाथ है। जब पकड़े जाओगे तो वो ही बोलना जो मैंने सिखाया। मामा, हमें जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए। Oh God, ये सब इसने किया था? धवल? धवल? ये सर्वनाश! जी हाँ, इसमें धवल का हाथ है। जब पकड़े जाओगे तो वो ही बोलना जो मैंने सिखाया। मामा, हमें जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए। Oh God, ये सब इसने किया था? मामा? मामा? आप ठीक तो है ना मामा? अच्छा हुआ कि सच सबके सामने आ गया। उस धवल को उसकी सजा दिलवा कर रहेंगे हैं, उसे जेल भिजवाएंगे। चलो, कम से कम माजी ने अपने आंखों से तो देख लिया कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया। कहीं ना कहीं वो भी सत्या की बातों में आने लगी थी।
क्योंकि वो तो यही सोचता है कि सबके पीछे मैं ही। मामा सत्या ऐसा कुछ नहीं सोचता है। आप खामखा ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद भी जानता है कि आप हम दोनों की कितनी केयर करती है। आपके रहते हुए हम दोनों को कुछ नहीं हो सकता मामा। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। बस स्वीटी, बहुत जल्द मैं उसे वहां पहुंचा दूंगी जहां से वो आया है, सड़क पे। डॉक्टर, मामा की स्लीप वॉकिंग की कोई हिस्ट्री नहीं है। मामा को ये सब पहली बार हुआ है। पायल जी इन दिनों कोई दवाई ले रही है क्या? हाँ, मैं आपको दवाई देती हूँ। কি হলো ডক্টর? इनकी दवाइयों के साथ टेम्पर किया गया है What? और इसी के हेवी डोज की वजह से आज ये प्रॉब्लम हुई है। इसके बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट है। इन्हें स्लीप वॉक की भी बीमारी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। Are you sure, डॉक्टर? यस, श्योर। और हाँ, प्लीज इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखिए और अगर कुछ भी ऊपर नीचे लगे तो तुरंत मुझे फोन कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। हे भगवान, किसने किया होगा? हैं? नहीं दीदा, ये कोई छोटी मोटी चाल नहीं है, बहुत बड़े खेल की शुरुआत है ये पायल जी मुझे माई के सामने फंसाने के इरादे से ये सब कुछ कर रही है। कुछ बहुत बड़ा करने वाली है वो। बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्योंकि अब तो वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं कतरा रही। हाँ मामा, मुझे ठीक से याद है। डिलीवरी बॉय ने वो मेडिसिन सत्या को दी थी और सत्या ने उसके बाद आपको दी थी। हाँ, दवाई तो सत्या ने लेकर दी थी मुझे। नहीं मामा, सत्या ऐसा नहीं कर सकता। आपने देखा ना मामा, कल सिर्फ आपका नाम बचाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। और आज अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी आपको और मुझे, हम दोनों को बचा लिया उसने। सत्य ऐसा नहीं कर सकता मामा। या स्वीटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अगर सत्या ने नहीं किया तो फिर और कौन कर सकता है? ये लड़की तो अब सत्या के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। मुझे कैसे भी करके इसे यकीन दिलाना होगा कि सत्या ही मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अब एक बार फिर माई के दिमाग में मेरे खिलाफ शक भर जाएगा। मालूम नहीं उसकी आई उसके कान में कौन सा जहर घोल रही होगी। अगर ये काम केमिस्ट ने नहीं किया तो फिर किसने किया है सत्या? सत्या इस घर का जमाई है, कोई काम वाला नहीं।
जमाई जी, जी आई एम रियली सॉरी। आप बुरा मत मानिएगा। कोयल को ना बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मामा, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप स्ट्रेस मत लीजिए। आप जाके रेस्ट कीजिए। घर का ही तो काम है, सत्या कर देगा। सत्या, तुम प्लीज लाइट्स लगवाने में मदद करोगे? अभी तुम ऐसा मुस्कुरा के बोलेगी और मैं कुछ भी करेगा। जमाई जी, हम सोच रहे थे कि मंदिर में आज ये इलेक्ट्रिक दिया लगाए, आप लगा देंगे? हाँ कर देगा, उसमें क्या। ठीक है सत्या, तुम ये फिक्स करो, तब तक मैं तोरण का इंतजाम करके आती हूँ। अरे बाबा, जामाई बाबू, तुम एखाने मैं कब से ढूंढ रही हूँ। वो टेरिस का लाइट ना जल नहीं रहा है, मदद करो ना मेरी। आओ ना, देखो ना। अब बस माई के आने का इंतजार है। सासू मम्मी, सत्या, सत्या, तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। सत्या, ठीक আছে? सत्या, तुम ठीक हो बेटा? सत्या, तुम ठीक तो हो? कैसा फील कर रहे हो अभी बॉडी में? सत्या, प्लीज मेरी बात का जवाब दो। सत्या, तुम ठीक तो हो ना? सत्या, कुछ तो बोलो। ये क्या है? नहीं, ये क्या? मैं लूंगा। डॉक्टर साहब, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? मैं सुई लूंगा। कुछ से बहुत लगता, मुझको बहुत डर लगता है। चुप जाएगा, मुझको खून आता है।
इंजेक्शन तो देना पड़ेगा ना। लेट जाओ और मुड़ जाओ। बेड पर लेट जाओ मर जाओ तो क्या मतलब होगा? गंदा डॉक्टर है। ओरे बाबा, ये बच्चों की तरह क्यों बोल रहा है? हैं? किधर गया? अरे ये तो यहाँ पे है। सत्या, कपड़े वापस। सत्या, क्या नॉनसेंस चल रहा है ये? लाल साड़ी में चुड़ैल कौन? मुझे बहुत डर लगता है इससे। सत्या ऐसा नहीं कहते। देखो ना, मेरे सारे कपड़े मुझसे ले रहा था ये। ये कपड़े तुमसे कोई नहीं लेगा। ये सारे कपड़े तुम्हारे। ओके? पक्का? पक्का। मैं रख लूं? सारे तुम रख लो। तो मेरे को वो भी चाहिए। सत्या, छोड़ छोड़, मीरा है, छोड़ छोड़। चुप है। पागल पागल है ये, इसको पागल खाने भेज दो। माही, कब तक चलेगा ऐसा? मुझे नहीं लगता है कि हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे। एक काम करते हैं, हम सत्या को उसके माँ के पास छोड़ देते हैं। नहीं मामा, हम सत्या को ऐसे कैसे भेज सकते हैं? मामा, आज उसकी जो कुछ भी हालत हुई है वो हमारे घर में हुई है, आपकी जान बचाते हुए। मामा, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। हम सत्या को ऐसे नहीं भेज सकते। माही बिल्कुल ठीक कह रही है पायल। अरे इसकी मम्मी को तो ये तक नहीं पता कि इसने शादी कर ली है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ये कहने, एक मिनट। चिपकू आंटी तो फोन से चिपकी हुई है। सॉरी, वो बहुत अर्जेंट कॉल था इसलिए ज्यादा लंबी बात हो गई। हाउ, इतनी लंबी लंबी बातें? मुझे पता है तुमको फोन बिल की बिल्कुल टेंशन नहीं है, ऐसे तुम ही थोड़ी देने, पर जस्ट क्यूरियोसिटी से तुम्हारा फोन बिल कितना आता है? कोयल, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मैंने रिलायंस का जियो सिम कार्ड जो लिया है, इसमें जिंदगी भर के लिए कॉलिंग फ्री है और देश के आप किसी भी कोने में चले जाओ, नो स्पेशल चार्जेस। ओ हाँ, आई थिंक मेरी फ्रेंड भी इसी के बारे में बात कर रही थी। इसमें कॉल्स के टाइम डेटा भी यूज नहीं होता, राइट? या राइट। तुम्हारी फ्रेंड बहुत स्मार्ट है, मेरी तरह। चाहे दिवाली हो, होली या कोई भी स्पेशल डे, नो स्पेशल चार्जेस, वही स्टैंडर्ड रेट लगेंगे और नेटवर्क भी परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। चलो बढ़िया है, मैं भी रिलायंस जियो सिम खरीदने वाली। सेम। माही, माही, ये सब तामझाम की वजह से ना बहुत सर दुख रहा है। एक कप चाय बना दोगी प्लीज? अभी बना दीजिए मामा। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।